इसे 21 नंबर तक आप लोग को बता दिया गया था। 21 नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न था, कई बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। 21 नंबर इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न माना जाता है। इसके बाद एक्सरसाइज 9.1 में 22 नंबर से क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर में सवाल अपने सामने गणित खोल करके देखिए। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन 22 नंबर। देखिए, सबसे पहले 22 नंबर में कहा क्या जा रहा है, सवाल को ध्यान से पढ़ने का काम और समझने का काम करिए। सवाल को जितनी आप समझने पर जोर दीजिएगा उतना ही आपकी आकृति एकदम सही बनेगा। सवाल अगर समझने पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो सवाल की आकृति आपसे गलत बन सकता है और सवाल आपका गलत बन सकता है। इस एक्सरसाइज में सबसे इम्पोर्टेंट है सवाल को समझ करके आकृति बनाना। आकृति बनाने के बाद जो भी कुछ किया जाता है वो सब आसान है। 22 नंबर में कह रहा है बिजली का खंभा 10 मीटर ऊंचा है। एक बिजली का खंभा 10 मीटर ऊंचा है। एक स्टील का तार खंभे की चोटी से बांधकर जमीन पर एक बिंदु से स्थिर यानी फिक्स कर दिया गया है। यदि स्टील तार खंभे की जड़ से जाने वाली क्षैतिज रेखा से 45 डिग्री का कोण बनाता है तो स्टील तार की लंबाई ज्ञात करें। आप एक खंभे को जानते हैं कि एक खंभे को जब भी गाड़ा जाता है तो एक लंबत गाड़ा जाता है, ठीक है। एक खंभे की जो ऊंचाई 10 मीटर यहाँ पर दिया गया है, वो खंभे की ऊंचाई 10 मीटर जो है ना वो एकदम लंबत है, यानी 90 डिग्री के कोण पर है। तो सबसे पहले आकृति में हम लोग को क्या करना है, एक जो इस प्रकार से सीधा रेखा खींचेंगे एकदम 90 डिग्री पर होगा, ये 90 डिग्री पर। ध्यान से देखिए पहले आकृति क्या मतलब आकृति को कैसे बनाया जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं कि रेखा खींचे हैं, इसको हम लोग कंसीडर किए हैं यह एक बिजली का खंभा है, ठीक है। और इस बिजली की खंभा की जो ऊंचाई बताया जा रहा है वो 10 मीटर, ये 10 मीटर एक बिजली का खंभा है। अब कह रहा है जमीन पर के एक बिंदु से यानी क्षैतिज तल पर, जमीन पर के एक बिंदु से क्षैतिज तल की बात कर रही है। तो क्षैतिज तल ये एक क्षैतिज तल होती है, ये जो लाइन हमने ऐसे खींचे ये एक क्षैतिज तल होती है। जमीन पर के एक बिंदु से मान के चलो यहाँ से इस बिंदु से और इसके शिखर यानी इसकी चोटी, खंभे की जो चोटी है, इस खंभे की चोटी से यहाँ पर एक तार से इसको एकदम टाइट करके बांध दिया गया है कि खंभा एकदम सीधा खड़ा रहे, ठीक है। तो ये 90 डिग्री पर खंभे जो है ना खड़ा है और इस खंभे के शीर्ष से जमीन पर के एक बिंदु से इसे क्या कर दिया है, तार से, स्टील तार से इसको बांध दिया गया। ये जो स्टील तार ये ऐसे है, ये जो है ना एकदम स्थिर है, यानी कि ये फिक्स है, ठीक है। और इसमें कहा जा रहा है स्टील तार की लंबाई ज्ञात करें जबकि क्षैतिज रेखा से 45 डिग्री का कोण बनाता है। क्षैतिज रेखा से 45 डिग्री का कोण बनाने का मतलब यह हुआ, यह जो स्टील तार है और यह जो क्षैतिज तल है, इस दोनों रेखा के बीच जो है उन्नयन कोण 45 डिग्री का बने, ये 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है, ठीक है। तो कह रहा है स्टील तार की लंबाई ज्ञात करें। बस आकृति जो है ना सवाल से हम लोग का यही बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इस आकृति में नाम को दर्शा देंगे कि ए बी, ये एक बिजली का खंभा है, ठीक है ना। और ए से सी जो है ये तार की लंबाई है, ठीक है। स्टील तार की जो लंबाई है वो एसी की डिस्टेंस को शो कर रहा है। अब यहाँ पर हम लोग को ये ज्ञात करना है, स्टील तार की लंबाई ज्ञात करना है। इस स्टील तार की लंबाई को ज्ञात करने के लिए हमें इसको x मान लेते हैं, ठीक है।
x मीटर ये स्टील तार की लंबाई है, इसे ज्ञात करना है। तो देखो ध्यान से कि ये एक कर्ण को बता रहा है, यह एक लंब है, ये 45 डिग्री के अनुदिश। अगर हम लोग ये AB की बात करें तो AB एक लंब है और AC कर्ण है। जब लंब और कर्ण का संबंध होता है तो वहाँ साइन का प्रयोग होता है। यहाँ पर साइन थीटा का उपयोग होगा जिससे हम लोग का AC का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का एक बनाने का फाउंडेशन हुआ। किस तरीका से इस सवाल को हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। साइन 45 का मान आप लोग जानते हैं 1/√2 होता है और साइन का सूत्र लंब बटे कर्ण होता है 10/x हो जाएगा। बाई क्रॉस गुना करेंगे यहाँ पर 10√2 आ जाएगा इसकी AC की लंबाई, जो इसकी आंसर होगा सवाल। ये आकृति को सबसे पहले आपको समझ करके बना लेना है और उसके बाद यहाँ पर देखिए भाषा को लिखिए। दूसरा इसमें चीज क्या है, भाषा को आपको एकदम सटीक लिखने की आपकी मतलब जो इसमें जरूरत है। माना कि स्टील तार की लंबाई AC बराबर x मीटर है। खंभे की ऊंचाई AB बराबर 10 मीटर है। इसके बाद यहाँ जमीन या क्षैतिज रेखा या क्षैतिज तल, एक ही बात हुआ, क्षैतिज तल के साथ उन्नयन कोण जो है ACB बनता है। ACB बराबर 45 डिग्री है। ये इसकी भाषा हो। अब यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। हाँ, चूंकि कोई भी चीज हो, चाहे वो खंभा हो बिजली का या दीवार हो या मीनार हो या कोई पहाड़ हो, जब भी रहेगा वो 90 डिग्री पे स्थिर रहेगा। तो इस चैप्टर में जब भी आकृति बनेगा तो एक समकोण त्रिभुज की इसमें जिक्र होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में साइन 45 डिग्री, साइन 45 मतलब साइन थीटा का पहले सूत्र लिखेंगे। तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, यानी 10/x हो जाएगा और साइन 45 का मान 1/√2 होता है बराबर 10/x। बाय क्रॉस गुना करेंगे x बराबर 10√2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो ये x का मान आया है कि ये क्या है, स्टील तार की लंबाई है, इसलिए यहां पर लिख देंगे अतः स्टील तार की लंबाई, स्टील तार की लंबाई AC बराबर 10√2 मीटर है। ये इसका आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगला सवाल देखते हैं। 23 नंबर क्या कह रहा है, 23 नंबर की क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तेजी से इसमें नोट कर लीजिए इसको। 23 नंबर की सवाल को देखते हैं। तेईस नंबर में कहा जा रहा है
कि एक नदी को पार करने में एक आदमी को पुल की दिशा में, और पुल की दिशा में कैसे जाता है उसमें भी उसका भी इसमें चर्चा की गई है। कह रहा है पुल की दिशा में एक छोर से दूसरे छोर तक जाते हैं, मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे जाते हैं। ठीक है, जाने में 250 मीटर दूरी तय करनी पड़ती है। जाने में 250 मीटर दूरी तय करनी पड़ती है। यदि पुल नदी के किनारे के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है तब नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ समझना है आकृति इसका कैसे बनाया जाएगा। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जैसे हम बात करें कि ये एक सपोज दैट, यहाँ समझने का पहले काम करिए कि क्या हम कर रहे हैं और इसको समझने की आपको काम करेगा। ये एक हम लोग नदी को पहले दर्शा रहे हैं, नदी की आकृति कैसे हो सकता है। ये सपोज दैट एक नदी है, ये एक नदी है, ठीक है, और यहाँ जो है एक पुल बनाया गया है। ठीक है, एक पुल बनाया गया है। ये एक हम पुल को दर्शा रहे हैं। ये एक पुल है। नदी है ये, एक नदी है और इससे नदी से पानी जो है ना प्रवाहित हो रही है। ये एक नदी है और ये जो देख रहे हैं ये एक पुल है। ये पुल की एक संरचना है, पुल है। अब देखिए इस नदी से क्या होता है, एक आदमी इस पे, इसके अंदर से पानी जा रहा है, ये नदी के मतलब जो है ऊपर का तल है। ठीक है, हाँ, और ऊपर के तल से यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ तक आता है तो ये 250 मीटर की ये दूरी तय करता है। ठीक है ना, 250 मीटर की ये दूरी तय करता है। कोई व्यक्ति एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है, यानी नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे जाता है, और ये 250 मीटर की दूरी तय करता है। तो कह रहा है नदी की चौड़ाई ज्ञात करिए, यानी ये जो नदी के बीच की ये जो दूरी है यही नदी की चौड़ाई को व्यक्त करेगा। ये नदी की चौड़ाई क्या है ज्ञात करने के लिए, हाँ, ये नदी की चौड़ाई को हम लोग यहाँ पर व्यक्त किए हैं कि ये जो आप देख रहे हैं कि रेखा खींचे हैं ये नदी की चौड़ाई है, और ये नदी की चौड़ाई को हम लोग हाँ AB से व्यक्त करते हैं। और यहाँ पर जो एक व्यक्ति है एक किनारे से दूसरे किनारे यानी एक छोर से दूसरे छोर तक जाते हैं, उस बिंदु को A और C से हम लोग दर्शाएंगे। अब जैसे कि हम लोग को सवाल में कह रहा है नदी की चौड़ाई ज्ञात करें, तो नदी की चौड़ाई को हम लोग कंसीडर कर लेते कि ये x मीटर है। ठीक है, और यहाँ जो है कोण जो बनाता है उस कोण की बात में इस यहाँ पर कह रहा है कि यह कोण 30 डिग्री का बनाता है, 30 डिग्री का। हाँ, किनारे के साथ पुल नदी के किनारे के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, यानी यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनता है। आकृति को सबसे बड़ी चीज है आकृति को समझ में आना। आकृति समझ में नहीं आया सवाल कुछ भी नहीं, लिखने से इसमें कोई फायदे नहीं। तो ये 30 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है ना,
और ये ए बी सी जो हम लोग आकृति यहाँ देख पा रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में इस 30 डिग्री के जो ए बी वाला भुजा है वो हम लोग का लंब है, हाँ, और ए सी जो है वो कर्ण है। यहाँ भी लंब और कर्ण का संबंध है। और यहाँ देखिए ये मतलब जो कोण जो है वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो लंब और कर्ण का संबंध में साइन थीटा का उपयोग होता है या कोसेक थीटा का उपयोग होता है। अगर यहाँ साइन थीटा का उपयोग कर ले रहे हैं तो साइन 30 बराबर लिखना पड़ेगा लंब बटे कर्ण, यानी x बटे 250। साइन 30 बराबर x बटे 250। जब आप साइन का मान साइन 30 का मान रखोगे तो साइन 30 का मान 1/2 होता है और 1/2 बराबर आपका x बटे 250 हो जाएगा। जब बैक क्रॉस गुना करिएगा तो 2x बराबर 250 आएगा और x बराबर निकालिएगा तो 175 आंसर। हाँ, 175। अगर 2 से इसको काटिएगा, हाँ, 2 से अगर 250 को काटिएगा तो 125 आपका आंसर आएगा। तो यानी ये 125 जो है AB की लंबाई है और यही AB की लंबाई मतलब जो है वो नदी की चौड़ाई को, हाँ, शो कर रहा है। इसलिए नदी की चौड़ाई यहाँ से 125 मीटर आंसर आएगा। अब इस चीजों को हम लोग भाषाओं में सबसे पहले व्यक्त करेंगे। आप लोग आकृति बना लीजिए और भाषा को हम लोग लिख लेंगे। माना कि नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई AB बराबर x मीटर है। और एक छोर से दूसरे छोर पुल के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में तय की गई दूरी AC बराबर 250 मीटर है। पुल किनारे के साथ उन्नयन कोण ACB बराबर 30 डिग्री बनाता है। तो यहां से हम लोग समकोण त्रिभुज ABC में साइन 30 डिग्री बराबर x बटे 250 और साइन 30 का मान हम लोग जानते हैं 1/2 होता है, x बटे 250। 2 से अगर इसको नीचे से नीचे काट देंगे तो 125 हो जाएगा और बाय क्रॉस गुना करेंगे तो x बराबर 125 मीटर ये आंसर हो जाएगा, जो एक नदी की चौड़ाई है। AB नदी की चौड़ाई है। तो नीचे आखिरी में लिख भी देना है, अतः नदी की चौड़ाई 125 मीटर है। तो फिर अगला नंबर देना है 24 नंबर। चौबीस नंबर की सवाल को देखना है, बाहर निकल जाए। अगला 24 नंबर में अपना गणित में सवाल देखिए क्या कह रहा है।
कह रहा एक वायुयान जमीन से 30 डिग्री के कोण पर उड़ता है। एक वायुयान जमीन से 30 डिग्री के कोण पर उड़ान भरता है और 184 मीटर की दूरी तय करता है। वायुयान जमीन से कितनी ऊपर है? चलिए देखिए, आप लोग में से कुछ ऐसे देखे होंगे, हाँ, हवाई अड्डा, एयरपोर्ट, ठीक है ना। ये हेलीकॉप्टर की बात यहाँ नहीं हो रहा है, हाँ, हेलीकॉप्टर कहीं भी उतर जाते हैं, ठीक है। और प्लेन जो होता है, वायुयान जो होता है, वो केवल व केवल हवाई अड्डा पर वो उतरता है। तो हवाई अड्डा जो होता है वहां पर जब वायुयान जब उड़ता है तो वो एक प्रक्षेप गति में उड़ता है, जो गति को आप लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो कोई भी जो वायुयान होता है, हाँ, कोई भी जेट विमान हो या वायुयान हो, वो जब भी उड़ता है तो एक तिरछी वेव में उड़ता है, ठीक है ना। जब कोई गति तिरछी होता है, हाँ, तो उस गति को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं या प्रक्षेप गति कहते हैं, ठीक है। जैसे बंदूक से जब गोली निकलता है तो वह भी एक प्रक्षेप गति होता है, ठीक है। और जब वायुयान उड़ता है तो वह भी एक प्रक्षेप गति होता है। जब कोई गेंद को फेंकते हैं तो वह भी एक प्रक्षेप गति होता है। कई तरह की प्रक्षेप गति का उदाहरण है। तो ये वायुयान जब उड़ता है तो ये भी एक प्रक्षेप गति का ही उदाहरण है। और वायुयान जो है एकदम तिरछा उड़ता है। हेलीकॉप्टर पहले वो उसका हवा भरता है और हवा होकर के सीधे ऊपर की ओर होल्ड होता है, ठीक है ना, और फिर जाकर के वो प्रोजेक्टाइल मोशन में आता है, ठीक है। तो हवाई जहाज जो है उसका उड़ान अलग प्रकार का होता है और जो वायुयान होता है उसका अलग प्रकार की उड़ान होता है। तो जो हवाई अड्डा होते हैं, मतलब वहां पर आप जब देखेंगे जो पायलट गाड़ी को उड़ान भरता है, वह गाड़ी को मतलब जो है ना एकदम तिरछा वेग में पहले ले जाता है, ठीक है। तो एक बात है कि मान के चलो कि वायुयान यहाँ जमीन पर है, इस जमीन के एक बिंदु पर है। ये मान के चलो कि एक एयरपोर्ट के एक निर्धारित जगह पर है, ठीक है। और यहां से वायुयान सीधा नहीं उड़ेगा, सीधा मतलब नहीं उड़ेगा, जैसे गेंद को ऊपर फेंक देते हो, हाँ, उस तरीका से नहीं उड़ता, एकदम तिरछा उड़ता है, ठीक है। तो सपोज दैट कि ये वायुयान इस तरीका से उड़ रहा है, हाँ, एकदम प्रोजेक्टाइल मोशन में। ये यहां से वायुयान मतलब यहां तक आया, ठीक है। और सवाल में कह रहा है, हाँ, 184 मीटर दूरी तय करता है। जब ये उड़ता है ना, कितना डिग्री के कोण पर उड़ता है तो वो भी बता रहा है, 30 डिग्री के कोण पर उड़ता है, ठीक है। और ये रियल है, 30 डिग्री के कोण पर ही उड़ता है, ठीक है ना। ये 30 डिग्री के कोण पर वायुयान जो है ना उड़ता है। यहाँ 30 डिग्री के कोण पर, जमीन के साथ 30 डिग्री के कोण पर ये उड़ता है और 184 मीटर की दूरी तय करता है। यानी यहां से यहां तक आया तो वो 184 मीटर की दूरी तय किया, 184 मीटर की दूरी तय की, है ना। करा वायुयान जमीन से कितनी ऊपर है। अब करा हाइट बताने के लिए कि अब वायुयान जमीन से कितना ऊपर है, यानी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए ये जो यहाँ पर हम लोग निर्धारित कर रहे हैं, ये ऊंचाई को व्यक्त कर रहे हैं कि वायुयान जमीन से कितना, ये जमीन है और जमीन से कितना ऊपर वायुयान है, ठीक है। ये आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है ए बी की ऊंचाई और सी से जो है ना एरोप्लेन वो उड़ता है, ठीक है। आप लोग में से कोई प्लेन पर तो नहीं चढ़े हैं कोई? हम अभी तक में 2 बार प्लेन पे सफर किए, ठीक है। तो प्लेन जो होता है ऊपर जाने के बाद जो है उसका जो है ना मतलब जो जब ऑक्सीजन का लेयर ऊपर में नहीं है, बहुत ज्यादा ऊपर में नहीं है, ठीक है ना।
तो ये जब मतलब उड़ता है तो एकदम प्रोजेक्टाइल मोशन में उड़ता है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि अब कह रहा है इसमें ए बी की ऊंचाई ज्ञात करने की। तो ए बी की ऊंचाई हम लोग h मान लेते हैं, जमीन से वायुयान कितना ऊपर है इसको ज्ञात करना, ठीक है। यहाँ पर लिखना है माना कि जमीन से वायुयान की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर है। ये ए बी की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। जमीन से वायुयान उन्नयन कोण ACB बराबर 30 डिग्री के कोण पर उड़ता है। 30 डिग्री के कोण पर उड़ता है। और AC बराबर 184 मीटर की दूरी तय करता है। 184 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। और हमें जमीन से वायुयान की ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ पर ये 30 डिग्री के अकॉर्डिंग ये AB जो है वो ऊंचाई होगा, लंब होगा, और AC जो होगा वो कर्ण होगा। लंब और कर्ण के रिलेशन में साइन थीटा का उपयोग करते हैं। तो साइन 30 डिग्री बराबर यहाँ पर h बटे 184 होगा। और यहाँ से हम लोग साइन 30 का मान लिखेंगे 1/2 बराबर h बटे 184। 2 से 184 कट जाएगा 92, और यहाँ से h बराबर निकलेगा 92 मीटर। नीचे लिख देना है। अतः जमीन से वायुयान की ऊंचाई जमीन से वायुयान की ऊंचाई 92 मीटर है आंसर, ठीक है। फिर अब अगला नंबर आता है 25 नंबर पे। 25 में कह रहा है, अब यहां देखिए 25 में कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक आदमी पेड़ की चोटी को देखता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप की परीक्षा में रहता है 5 मार्क में सवाल, ठीक है। 25 नंबर। बस सवाल को पढ़ करके आपको आकृति बनाने की आवश्यकता है। इसमें कहीं भी आकृति नहीं दिया गया है। और ऐसे सवाल की आकृति को अगर आप बूझ जाते हैं, समझ जाते हैं कि आकृति को कैसे बनाया जाता है, तो आपका ये 5 मार्क फिक्स हो जाता है परीक्षा के लिए। एक सवाल प्रत्येक मैट्रिक के एग्जाम में पूछना अनिवार्य है। एक हाइट एंड डिस्टेंस की सवाल 5 मार्क का पूछना अनिवार्य है। एक 5 मार्क का क्वेश्चन जो है ना ग्राफ से पूछना अनिवार्य है, इसको कोई नहीं हटा सकता, ठीक है ना। और एक आपका हाइट एंड डिस्टेंस की बात बताइए दिए, और एक आपका त्रिकोणमिति का 5 मार्क का सवाल पूछना अनिवार्य है। ये क्वेश्चन फिक्स रहता है, ठीक है। और एक आपका प्रमेय होता है ज्यामिति का, जो 5 मार्क का सवाल जो है पूछा ही जाता है, ठीक है ना।
ये सब क्वेश्चन 5 मार्क का एकदम फिक्स क्वेश्चन होता है, हाँ, किताबों से। तो अगर इन सभी 5 मार्क पर ध्यान से अगर समझ करके बना देते हैं तो आपका एक भी 5 मार्क का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होता है और आसानी से आपका प्रश्न बन जाता है। अब समझिए सवाल को क्या कह रहा है। कह रहा है एक जो व्यक्ति है वो 1.5 मीटर का है और मान के चलो 1.5 मीटर का है, हाँ, और ये मान के चलो 1.5 मीटर का है कोई व्यक्ति, और ये व्यक्ति क्या करता है, एक पेड़ को देखता है, ठीक है ना। अगर जमीन पर कोई व्यक्ति खड़ा हो और खड़ा रह करके ऊपर जमीन को, ऊपर पेड़ को देखता है, हाँ, पेड़ के शिखर को देखता है, ठीक है, तो पेड़ की चोटी को देखता है यानी शिखर को देखता है और पाता है कि पेड़ की चोटी उसके आंख पर 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। एकदम इसमें कह भी दिया, दर्शा भी दिया है, 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। और हम लोग जानते भी है कि दर्शक जब नीचे हो, ऊपर कोई वस्तु हो, हाँ, तब जो दृष्टि रेखा होती है और क्षैतिज रेखा होती है उनके बीच का कोण जो है ना, उन्नयन कोण कहलाता है, ठीक है। तो उन्नयन कोण 60 डिग्री पर देखते हैं। अब हम लोग एक पेड़ को देखेंगे तो पता लगाएंगे कितना डिग्री पर देख रहे हैं, ये मुश्किल है, ठीक है ना। ये कोण को, हाँ, कोण को बताने वाला एक यंत्र होता है, वो आंखों में, मतलब आंख से जब देखते हैं ना तो वो कोण को निर्धारित करता है कितना डिग्री के कोण पर ये देख रहा है, ठीक है। तो 60 डिग्री के कोण उन्नयन कोण उसका बनता है, ठीक है ना, कोई व्यक्ति का, और 1.5 मीटर का वो व्यक्ति है, ठीक है, हाँ। और कह रहा है 36 मीटर की दूरी, पैर से वो 36 मीटर की दूरी पर खड़ा है, ठीक है ना। अब समझिए बात को यहाँ आकृति पर। बाकी मेरा सवाल पढ़ने का काम हो गया, अब आकृति को समझना सबसे बड़ी चीज है, हाँ। ये देखो, सपोज दैट कि ये एक कोई व्यक्ति है, ठीक है, और ये कोई पेड़ है। व्यक्ति और पेड़ दोनों जो होते हैं ना, दोनों एकदम लंबत खड़े होंगे। ये रेखा ही बता रहा है कि ये व्यक्ति है और ये पेड़ है। यहाँ पर व्यक्ति को बना करके नहीं दर्शाना कि ऐसा व्यक्ति है। ये 36 मीटर की दूरी पर, कौन, व्यक्ति, कहां से, पेड़ से, ये जमीन है, ठीक है, और ये व्यक्ति जो है ये पेड़ से 36 मीटर की दूरी पर है। अब देखिए, ये व्यक्ति जो है यहाँ पर मान के चलो है, और यह व्यक्ति शिखर को देखता है, चोटी को देखता है, पेड़ की चोटी को देखता है। देखो, समझने का काम तो है नहीं, क्या करेगी। यही कारण है कि तुम लोग गणित में क्रॉस लगा लेती है, अब फेल कर जाती है गणित में। सबसे बड़ी चीज है, बता दिए शुरू में कि एक्सरसाइज इतना इम्पोर्टेंट है, अगर समझ करके इसको नई आकृति बनाइएगा, आकृति जब समझा हुआ नहीं रहेगा तो आप कभी भी जीवन में ये चैप्टर को पढ़ाइए नहीं सकते, ठीक है ना। ज्यामिति तुम कितनों पढ़ लेता है ना, देख रहे हैं ना, रोड पर बहुत पढ़ा लिखल घूमता है, क्या मजाल है कि वो ज्यामिति तुमको बता देंगे। यहाँ बाल जिसका पक जाता पढ़ाते पढ़ाते ना, वो भी मिस करता है ज्यामिति इस चैप्टर में। तो तुम लोग तो अभी मतलब शुरुआत है तुम्हारा पढ़ाई का, ठीक है ना। एक पढ़ाई का अभी मतलब जो है ना, 10th में आकर के तुम समझा कि पढ़ना होता है ढंग से, तभी पास करना होता है। यही बात अगर 9th क्लास में समझ जाता तो और अच्छा हो जाता तुम, हाँ। यही समझने की कमी होता है। रोड पे बहुत पढ़ा लिखल घूमता है, क्या मजाल है कि वो तुमको 10 क्लास की गणित बता देगा, ज्यामिति 9 क्लास की ज्यामिति बता देगा, कभी संभव नहीं है। हर कोई मतलब मास्टर थोड़े बन सकता है, वो समझा थोड़े सकता है। कुछ चैप्टर उसका फेमस हो सकता है, वो चलो समझा दिया, सभी चैप्टर फेमस रहना बहुत मुश्किल है। और जिसका सब चैप्टर बढ़िया है वही एक योग्य शिक्षक गणित का, हाँ। अब एगो दूगो सब्जेक्ट, एगो दूगो चैप्टर पढ़ा लेने से नहीं होता है गणित में। हर एक चैप्टर की कॉन्सेप्ट एकदम मतलब जो है उसका स्ट्रांग होना चाहिए, तभी सामने वाले को सही विचार और सही दिशा दे करके उसको समझा सकता है। अब तुम भी अगर चाहेगा कि आगे चल करके हम किसी को समझाएंगे, नामुमकिन है। जब तुम यहाँ नहीं समझा रहेगा तो आगे तुम किसी को समझाए, किसी को नहीं समझा पाएगा। और ये सब सवाल यहाँ पर नहीं, आगे तक पूछा जाएगा। जब कभी कंपटीशन एग्जाम देंगे तब भी पूछा जाएगा, ठीक है ना। जनरल कंपटीशन में कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो वहां भी ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो वो चैप्टर ये है।
और इस चैप्टर को बहुत अच्छे विद्यार्थी, जो बढ़िया विद्यार्थी हो ना, गहराई से समझने का चेष्टा करते हैं। हाँ, अब देखिए ये इसकी आंख से, इसके आंख पर जो है ना 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। देखो ये उन्नयन कोण को दर्शा रहे, ये पेड़ को देखता है, कहाँ, शिखर, चोटी को देखता है। अब यहाँ पर उन्नयन कोण कैसे दर्शाएंगे? तो उन्नयन कोण के लिए हम लोग को क्षैतिज रेखा चाहिए, तो क्षैतिज रेखा हम दर्शा दे रहे हैं, ये एक क्षैतिज रेखा, ठीक है, ये एक क्षैतिज रेखा हुआ। ये जो है ना 60 डिग्री पर ये व्यक्ति देखता है। सवाल में कह रहा है 36 मीटर की दूरी पर है, और इसमें कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने। पेड़ की ऊंचाई, ये पेड़ है जी, ए बी पेड़ है, ये पेड़ को दर्शाए। और ये जो मतलब सी और डी है, यह एक कोई व्यक्ति है। ये व्यक्ति का ऊंचाई बता दिया कि ये 1.5 मीटर का है, 1.5 मीटर का, यानी कि 5 फुट से थोड़ा ऊपर, 5 फुट 2 इंच, ठीक है ना। हाँ, जैसे तुम लोग का हाइट पूछा जाता है कि तुम्हारा हाइट कितना है, तुम बताता है, मौजवानी ये बता देता है 5 फुट 2 इंच। तो हाई नहीं है कोई मतलब नहीं, नापेगा तब। अब मेरा हाइट जो है वो 5 फुट 3 इंच, ठीक है ना, ये नापा हुआ है। तो ये फुट में है और ये मीटर में, ठीक है ना। अब ये पेड़ है, तो व्यक्ति से पेड़ बड़ा होता है, ये बात को कंसीडर करना होगा, ठीक है ना। व्यक्ति कभी पेड़ से बड़ा नहीं हो सकता। मीनार जो होता है वो व्यक्ति से बड़ा होगा। अब मान के चलिए ये व्यक्तियों को बड़ा बना देंगे, पेड़ को छोटा बना देंगे, आकृति गलत बन जाएगी, ठीक है। अब ये एक पेड़ है, अब पेड़ को हम लोग दर्शा दे रहे हैं कि ये पेड़ को तो दर्शाए, इसकी हाइट को व्यक्त कर रहे हैं। इसकी हाइट मान लेते हैं, इसकी हाइट जो है ना, इसकी हाइट मान लेते हैं, इसकी हाइट, पेड़ की हाइट h मीटर है। कितना मीटर? h मीटर। ये पेड़ की हाइट है, जमीन ये है बी पॉइंट पर, और पेड़ से यहाँ तक शिखर तक की जो ऊंचाई है वो पेड़ की ऊंचाई को व्यक्त कर। देखो ये जमीन मतलब पेड़ से ये व्यक्ति जो है ना 36 मीटर की दूरी पर है ना। देखिए 36 मीटर की दूरी पर है, ये 36 मीटर, ये मतलब बीडी की लंबाई हुआ। जितना ये बीडी हुआ उतना ये सीई होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं एक आयत बन रहा है, ठीक है। आयत का सम्मुख भुजा समान होता है, ठीक है। तो ये 36 मीटर है तो ये भी 36 मीटर होगा, ठीक है ना। क्योंकि आयत का प्रॉपर्टी है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, हाँ? और विकर्ण भी बराबर होती है। अब यहाँ पर जितना ये सीडी है, चौड़ाई इसका है, उतना ये भी है, मतलब बीई भी है, बीई भी इसका 1.5 मीटर है। अब समझिए पेड़ के टोटल भाग में ये बीई का भाग 1.5 मीटर हो। अब पेड़ का ये सीई एई का भाग अगर निकल जाता है तो हम लोग का ये दोनों को जोड़ करके पेड़ की ऊंचाई को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये पेड़ का 1.5 ये इतना दूर का भाग निकल गया। अब इतना दूरी निकालना, ठीक है ना। इतना दूरी निकालना है तो कैसे निकलेगा? तो टोटल पेड़ की ऊंचाई हम लोग क्या माने हैं? h। तो ये जो है ये आपका ए से ई तक की जो ऊंचाई होगा, ए से ई तक की जो ऊंचाई होगा तो कितना होगा? टोटल h है और एक भाग आपका 1.5 है, तो दूसरा भाग आपका h माइनस कितना हो जाएगा? 1.5। ये ए की ऊंचाई हो। अब आइए बात सवाल पर। तो ये आपका ए सी ई जो है वह एक समकोण त्रिभुज बनाएगा, समकोण त्रिभुज बनाएगा। अब देखो क्यों कह रहे हैं कि बी डी ई सी एक आयत है। ये आयत जो इधर बन रहा है इसका भी वजूद है। कैसे? तो जब भी कोई पेड़ और व्यक्ति जब खड़े होते हैं, ठीक है ना, वो तो 90 डिग्री पे खड़े होते हैं, ठीक है।
इसलिए यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा। अगर किसी आकृति में, मतलब किसी चतुर्भुज की आकृति में अगर दो कोण 90 डिग्री हो जाता है तो इससे यह जाहिर होता है कि वह एक आयत है। ठीक है, तो ये एक आयत है। ठीक है, आयत होने के कारण ये BD CE के बराबर है और CD EB के बराबर है। अब हम लोग ACE ट्रायंगल में हम लोग को ये H का मान निकालना है, तो पैर की ऊंचाई ज्ञात हो जाए। तो ये आकृति हो गया, और यही आकृति को समझ करके अगर आप रखते हैं, क्या पता कि यही सवाल आपकी परीक्षा में आ जाए। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट लगाने का ये भी मकसद होता है कि वो परीक्षा में भी आ जाता है उसी टाइप का सवाल। तो आपको अगर समझा बुझा रहेगा, यहाँ पर होता क्या है, तुमको मास्टर बताएगा NCERT गणित, कहेगा हाई सवाल पूछेगा, गारंटी है। नहीं पूछा, वो पूछ दिया KC सिन्हा से। हाँ, कोई जरूरी है नहीं है कि NCERT से तुमको 100% सवाल वही सवाल पूछ देगा। यहाँ पर अंधविश्वास विद्यार्थी को फैला देता है। विद्यार्थी एकदम जो है ना, सादा कागज होता है वो भी समझ जाता है, चलो यही क्वेश्चन आएगा, इसी को 15 बार 20 बार 100 बार बनाते हैं, कभी ना कभी दिमाग में आए, और रटिया जाता है कोई विद्यार्थी उस सवाल को। संयोग ऐसा हो तो सवाल ही नहीं पूछता। गया सब, मतलब किया दिया, मतलब जो है ना वो पानी में चला गया। ठीक है, ये जरूरी नहीं कर रहे हम कि यही सवाल, इस स्तर पर, इस टाइप का, हम ये मेरा कहना है कि इस टाइप पर आप उसका सवाल हो सकता है। ये नहीं करे कि यही सवाल हो। सवाल कोई भी हो सकता है, आपको बस बनाने का तरीका पता होना चाहिए, समझने का आपके पास कैपेसिटी होना चाहिए। ठीक है ना, और उसको आप अपने से अंडरस्टूड करके आप उस सवाल को अच्छे से डेडिकेट कर पाए, अच्छे से बना पाए, तभी आप जो है ना, आप एक अच्छा विद्यार्थी है, आप उसका सवाल सही बना। ठीक है, हाँ, यहाँ पर अंधविश्वास में नहीं रहना है, एकदम गारंटी का देगा। हाई जो है ना, नेपोलियन बोनापार्ट की आपको जीवनी को याद रखना ही सवाल आएगा परीक्षा। ये कोई कारण है? हाँ, ये कोई मतलब फिक्स है? ये फिक्स नहीं होता। ठीक है ना, हम 100 क्वेश्चन बताएंगे, 100 में ई बता सकते हैं, इतिहास में 100 क्वेश्चन में ई बता सकते हैं, इसमें 15 को क्वेश्चन पूछ सकते। इसकी भी गारंटी 90% है, 10% नहीं भी है। 100% कोई अगर कहता है तुमको तो गलत कहता है, और तुम उस विश्वास में है तो ये समझ लो तुम बेवकूफ। हाँ, अपने आप को वहां पर बेवकूफ समझोगे। विद्यार्थियों का इतना कैपेसिटी होना चाहिए कि वो सवाल को पढ़ करके उसका उत्तर लिखने के लिए होना चाहिए। इसी प्रकार से गणित में भी वही नियम है। ठीक है ना, यहाँ पर वैसे भी नहीं होता है, तो हम लोग कहाँ से आते हैं, गांव देहात से आते हैं ना, तो एकदम सिग्मा रूल लागू कर देते हैं। सिग्मा रूल में होता है क्या है, कोई ने पढ़ल कुछ नहीं है, दिल्ली पंजाब से आया, परीक्षा देने चल गया, 1-2 महीना पढ़ने के लिए आया। तुम भी देखना क्रैश कोर्स में ऐसे भी होगा, कुछ विद्यार्थी बाहर में होगा, क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा, रामनगर और कुमारखंड दोनों जगह ऐसा होता है। ऊपर मतलब जो है ना, दिल्ली कमाने के लिए गया पंजाब, परीक्षा को 3 महीना बचा कि आप पढ़ लो, थोड़ा लिखने के लिए सीख लो, थोड़ा परीक्षा में कहनो ना, मतलब किसी न किसी प्रकार से पास कर जाना। तो उसका सिग्मा रूल लागू होता है। जैसे तुम लोग भी इतना साल से, 1 साल से पढ़ेगा, मेहनत करेगा, मेहनत तो नहीं करेगा, देखावटी का कोई पढ़ता है, तो वो विद्यार्थी के लिए सिग्मा रूल लागू होता है। कहता है कुछ नहीं पढ़ा है ना, 50 को क्वेश्चन बनाना। ठीक है ना, एकदम तुक्का लगाए, कहेगा 1 से लेकर के 10 तक में बी लगाना है, एकदम आंख बंद करके बी लगा देना है। हाँ, फिर 11 से लेकर के 20 तक में ए लगाना है। ठीक है ना, जितना सही हो जाए। ई नहीं पता होगा, उसमें सबे गलती हो जाएगा। ई दिमाग में नहीं आ रहा कि सबे गलती भी, उतना भी दिमाग नहीं है, सोच सकता है कि सबे गलती भी हो सकता है। ई लगाएगा कितना सही हो जाए, एकदम हेड और टेल का एकदम संभावना कर देता है। तो यही विद्यार्थी तुम लोग में भी होता है, सवाल को तो पढ़ता नहीं है, 1 का बी लगाया, एकदम अंतर मंतर किया, धड़ाई से लगा दिया, तो उसी में फेल कर जाता है। परीक्षा टेस्ट एग्जाम में भी ऐसे करता है कोई, और उसको अगर देख लेते तो बढ़िया से हम मार देते हैं कि तू ये कैसा नियम लगा रहा है। तो कभी भी सिग्मा रूल लगाने का आप चेष्टा नहीं करेंगे। ई रूल जो होता है ना, एकदम बेवकूफ विद्यार्थी का होता है, जो पढ़े लिखे नहीं होता है, जिसके गार्जियन ने पढ़ाया है, 1 टका नहीं लगाया है पढ़ाई में,
और तुमको टेका दे करके पढ़ा रहा है, हाँ? तो उसका टेका को अगर आप गार्जियन को मतलब बेवकूफ बना रहा है तो खुद बेवकूफ बन जाएगा, ठीक है ना। तो इतना कम से कम ये हो जाना चाहिए कि पास अपने से कर जाए, इतना पढ़ लेना चाहिए, ठीक है ना। अब आइए इस सवाल की हम लोग भाषा को लिखते हैं। देखिए, माना कि पेड़ की ऊंचाई AB बराबर h मीटर। पेड़ से एक आदमी 36 मीटर, एक आदमी सीढ़ी बराबर 1.5 मीटर की ऊंचाई का 36 मीटर दूर खड़े हैं, 36 मीटर दूर खड़े हैं। यहां से हम लोग एक चीज यहां नोट कर देना है कि CD बराबर BE 1.5 मीटर और BD बराबर CE बराबर 36 मीटर, ठीक है। इसके बाद AE बराबर H माइनस 1.5 मीटर। अब आएंगे त्रिभुज AEC में। यह भी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज AEC में ना। यहां पर देखो ध्यान से, ये AE जो है 60 डिग्री के सामने की भुजा है, न्यून कोण के सामने की भुजा। तो AE जो है वो लंब होगा और CE जो है वो आधार होगा। जब लंब और आधार का रिलेशन होता है तो वहां tan लगते हैं, tan 60 डिग्री, हाँ, tan 60 डिग्री बराबर H माइनस 1.5। ये AE की बात हो रही है, ठीक है। ये ऊंचाई AE आपका H माइनस 1.5 है। अब बटे CE जो है वो 36 है, जो आधार है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, इसलिए tan 60 डिग्री बराबर H माइनस 1.5, जो AE लंब है और CE आधार है, उसको हम लोग बट्टे में लिखेंगे। अब यहाँ पर tan 60 का मान हम लोग को पता है, tan 60 का मान √3 होता है, H माइनस 1.5 बट्टे 36। और यहां से हम लोग क्या करना, बाय क्रॉस गुना कर लेंगे, ठीक है ना। बाय क्रॉस गुना कर लेना है, बाय क्रॉस गुना कर लेना है। तो बाय क्रॉस गुना करेंगे तो यहां से लिखेंगे H माइनस 1.5 इक्वल 36√3, ठीक है। और यहां से लिख देंगे H बराबर 36 गुना √3 का मान 1.732 होता है। ये याद रखने की जरूरत है और किताब में कई बार दिया भी रहेगा। अब प्लस ये 1.5 इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, ठीक है ना। गुना क्या करेंगे, ये देखो यहां हम गुना कर दे रहे हैं, हाँ।
17 32 गुना 36, उसके बाद दशमलव बैठा देना है। 6 दूना 12, 6 तिया 18, 1 19, 7 के 42, 42 1 43, 6 का 6 4 10, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 7 तिया 21, 3 का 3 2 5, ये ना जी। तो ये हो गया। अब इसको जोड़ देना है। 2 9 6 15, 9 3 12, 1 13, और ये यहाँ पर 2 और यहाँ 5 1 5 1 6, 62 3 अंक के बाद हो जाएगा 62.352 है। ठीक है, 62.352। अब प्लस 1.5 को जोड़ देना है। जब 62 देखिए, दशमलव का भी जोड़ बहुत को नहीं होता है, हाँ, और यहाँ 1.5 को जोड़ेंगे, 0 0 हो जाएगा था, 2 5 3 8, ये हो जाएगा 63.852। इसका आंसर है 63.852। ठीक है ना, पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा। अतः पेड़ की ऊंचाई पेड़ की ऊंचाई 63.852 मीटर है। आंसर हो गया। हाँ। अभी ये एक्सरसाइज का शुरुआत हुआ है और आपको आगे चल करके बहुत सवाल समझने के लिए है। अगर आप समझने पर इच्छा रखते हैं, अगर आपका समझने पर मतलब जो है ना जिज्ञासा है, तो आप समझ पाएंगे। अन्यथा अगर आपको लिखने पर है तो समझ में नहीं आए। अब कह रहा है 26 नंबर की सवाल को देख लेते हैं। एक 26 नंबर की सवाल क्या कहा है, ये भी इसी टाइप से कह रहा है। कह रहा है एक आदमी को 1.3/4 मीटर, कह रहा है एक आदमी जो 1.3/4 मीटर लंबा है, मंदिर की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाता है। यदि आदमी की दूरी मंदिर से 15 मीटर है, हाँ, मंदिर की ऊंचाई ज्ञात करें। जैसे यहाँ पैर की ऊंचाई कह रहा है, वैसे वहां पर मंदिर की ऊंचाई कह रहा है। ठीक है, अब चलते हैं। हम लोग एक आदमी को दर्शाते हैं, ठीक है, और एक हम लोग मंदिर को दर्शाते हैं। तो प्राय मंदिर हो, मीनार हो, पहाड़ हो, हाँ, खंभा हो, पेड़ हो, ये सब लंबत होता है। यहां देखिए, एक ये व्यक्ति है, ठीक है, और ये कोई मंदिर है। ये कोई मंदिर है और मंदिर से ये जो व्यक्ति है कितना मीटर की दूरी पर है, तो 15 मीटर की दूरी पर है। पंद्रह मीटर की दूरी पर, 15 मीटर दोनों का डिस्टेंस एक दूसरे से। ठीक है ना, सेम टाइप का सवाल है। आकृति भी वैसे समझ के बनाना है। मंदिर की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाता है। चोटी मंदिर का ये है और मंदिर का ये जड़ है। अब मंदिर की चोटी उन्नयन कोण ये 30 डिग्री पाता है। क्षैतिज रेखा दर्शा रही, दृष्टि रेखा हुआ ये, अभी खींचे जो, अब क्षैतिज रेखा यहां से दर्शा दे रहे हैं।
देखिए 30 डिग्री का उन्नयन कोण पाता है, ये 30 डिग्री उन्नयन कोण है। सवाल में कह रहा है कि मंदिर की ऊंचाई ज्ञात करें। हम लोग मंदिर की ऊंचाई h मान लेते हैं। मंदिर ये है, इसकी ऊंचाई हम लोग h मान लेते हैं, h मीटर है। चलिए ये मंदिर को हम लोग ए बी से दर्शा दे रहे हैं। ए बी मंदिर है, सी डी कोई व्यक्ति है और डी ई एक क्षैतिज रेखा है। यहाँ से ये 1.3/4 मीटर का है, 1.3/4 मीटर का यह कोई जो है ना व्यक्ति है। तो यह भी 1 पूर्णांक, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। और ये भी आपका जो है 1.3/4 मीटर का हो। तो ये जो है हम लोग का ये h माइनस 1.3/4 हो जाए, इतना इसका ऊंचाई ए का हो जाए। ठीक है, हो गया ये आकृति का काम। अब आइए यह समझना है, माना कि पेड़ की ऊंचाई, पेड़ नहीं है मंदिर है, मंदिर की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर है। मंदिर से आदमी मंदिर से आदमी 15 मीटर की दूरी पर 15 मीटर की दूरी पर खड़ा है, जिसका ऊंचाई CD बराबर 1.3/4 मीटर है। और इसका उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री। इसको कैसे दर्शाएंगे भाषा में, तो लिखना है आदमी की आँख पर उन्नयन कोण ADE बराबर 30 डिग्री बनता है, 30 डिग्री बनता है। ठीक है, और हम लोग समकोण यहाँ पर एक चीज और दर्शा देना, CD बराबर DE, ये एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए
1.3/4 मीटर। इसके बाद ये भी 15 मीटर होगा, तो BC बराबर DE, BE होगा यहाँ पर, सॉरी BE बराबर 15 मीटर। यहाँ से AE H माइनस 1.3/4, अगर इसको हल करिएगा तो H माइनस 4×4 3 7/4 7/4 हो जाएगा AE। समकोण त्रिभुज ADE, ठीक है। समकोण त्रिभुज ADE में, तो ADE में हम लोग क्या करेंगे, ADE में tan 30 डिग्री लिखेंगे, और tan 30 डिग्री बराबर H माइनस 1.3/4 बट्टे, ठीक है, 1.3/4 बट्टे 15। अब यहाँ tan 30 का मान हम लोग लिखते हैं, tan 30 का मान 1/√3 होता है, बराबर इसका पूर्णांक तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो H माइनस 1.3/4 को पूर्णांक तोड़ेंगे तो 7/4 हो जाएगा, बट्टे 15, तो 1/√3 बराबर 4H माइनस 7/4 × 15 हो जाएगा, 4 से गुना होगा। हाँ, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, तो यहाँ हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बैक क्रॉस गुना करना पड़ेगा। 4√3H माइनस 7√3 बैक क्रॉस गुना होगा, ये 15 चौके 7, 4√3H बराबर 60 प्लस 7√3, यहाँ से H बराबर हो जाएगा 60 प्लस 7√3 बट्टे 4√3। यहाँ से अब यहाँ लिख दे रहे हैं हम लोग, H बराबर लिख देंगे 60 बट्टे 4√3, सेपरेट कर देंगे, प्लस 7√3/4√3, √3 से √3 कट जाएगा, 4 से 15 चौके 7, ठीक है। H बराबर यहाँ परिमेयकरण हो जाएगा 15 गुना √3/√3 प्लस 7/4 √3 गुना √3 हो जाएगा, परिमेयकरण हो गया। या ऐसे आप समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे लिख दो 15/√3, √3/√3, 15√3/3 प्लस 7/4, 3 बचे, H बराबर 5√3 प्लस 7/, अब इसको हल कर देना, H बराबर 5 गुना √3 का मान 1.732 प्लस 4 से भागा दे देंगे 7 में, 4 से भागा 7 में देंगे, 7 × 4 × 4 0.0, 7 चौके 28, 2 0 20, 4 पंचे 20 कट जाएगा,
तो ये आपका 1.75 आएगा, 1.75। अब इसको हल कर देंगे। हाँ, h बराबर 5 से गुना करेंगे, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 15 1 16, 7 5 35, 1 36, 3 5 का 5 3 8, 8.66 प्लस 1.75। अब दोनों को जोड़ देना, तो 8.660 और 1.750 को जोड़ देना, 0 7 6 5 11, 7 6 13 1 14 हासिल 1, 8 1 9 1 10। एकदम आपका आंसर करेक्ट मिलेगा, 10.41। अतः पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई 10.41 मीटर है आंसर। ठीक है, ये हो गया। अब आगे की क्लास में आप लोग को देखो 26 तक यहाँ हो गया है, लेकिन कुमारखंड में एक क्लास आपका ये मिस हो गया था, हालांकि वो हम 28 तक बता दिए, 29 नंबर होमवर्क दिया गया था। ठीक है ना, तो ये 27 28 29 क्लास में कल कर देंगे। और शाम वाली बैच में आपको जो है ना 4:45 से आपका ये 30 नंबर से बताया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि शाम में 30 नंबर से लेकर के आपको आगे बताया जाएगा 29 नंबर तक होमवर्क। 29 नंबर होमवर्क है, 27 28 बता दिए हैं, हालांकि ये 27 28 आपको क्लास में कल बताएंगे, ये बात को ध्यान में रखना। ठीक है।